हेलो दोस्तों, आप सभी गुड मॉर्निंग। मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकी गुप्ता ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 21 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स। ठीक है, 21 जनवरी में जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं मैं टोटल लेकर आया हूँ आपके लिए। एक एक सवाल को डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो देखिए आज का सबसे पहला सवाल है WHO कार्यकारी बोर्ड के 148वें, ठीक है, 148वें सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो वो की है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने WHO कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र की अध्यक्षता किसने की है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन। अब डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है? कि डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्री हैं। ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है ना, तो इसी ने ही WHO कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र की अध्यक्षता किए हैं। ठीक है, अब देखिए WHO होता क्या है? WHO इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, देखिए यहाँ पे WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को। कब हुआ था स्थापना WHO का? तो 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। इसीलिए 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? तो 7 अप्रैल को, है ना। और अध्यक्ष कौन है इसके? तो टेड्रोस एड्रेनॉम। ठीक है, टेड्रोस एड्रेनॉम WHO के अध्यक्ष हैं और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, देखिए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को। इसलिए 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और अध्यक्ष है टेड्रोस एड्रेनॉम। मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, सवाल था कि WHO कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है? तो स्वास्थ्य मंत्री एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर सवाल। सेकंड नंबर सवाल है RBL बैंक के फिर से नए MD CEO कौन बने हैं? तो वो बने हैं विश्ववीर आहूजा। ठीक है, विश्ववीर आहूजा जो है RBL बैंक के फिर से नए और MD CEO बन गए हैं। अब यहाँ पे बात आती है RBL बैंक। देखिए इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1943 ईस्वी को, 1943 को RBL बैंक का स्थापना हुआ था। इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? मुंबई में। यानी कि RBL बैंक के फिर से नए MD CEO कौन बने हैं? तो विश्ववीर आहूजा। ठीक है, तो इतना पॉइंट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल है भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? ठीक है, यानी कि भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो किया गया है केरल में। ठीक है, केरल में भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय स्थापित किया गया है। अब देखिए यहाँ पे बात आती है केरल। केरल की राजधानी क्या है? तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनराई विजयन केरल के मुख्यमंत्री हैं और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल है। अगर आपसे पूछ दें कि केरल में लोकसभा सीट कितनी है? तो केरल में लोकसभा सीट है 20। कितनी है? 20 केरल में लोकसभा सीट है। तो सवाल था कि भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो केरल राज्य में। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, केरल में लोकसभा सीट कितनी है? तो 20 है। ठीक है, इतना पॉइंट्स आपको याद रखना है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट है 4 नंबर। उत्तर प्रदेश के किस शहर में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो झांसी में। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एक शहर है झांसी, जहाँ पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो झांसी कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। अब डिस्कस करते हैं उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल 2 राज्यों के राज्यपाल, एक मध्य प्रदेश और एक उत्तर प्रदेश। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट है 80। सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। कितना है? तो 80 है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। सेकंड में आता है महाराष्ट्र और थर्ड में आता है बिहार। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो राजस्थान। ठीक है, तो सवाल था कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो झांसी में किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 5 नंबर सवाल। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार, ठीक है, राष्ट्रीय
सड़क सुरक्षा पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? वो किया गया है वीरेंद्र सिंह राठौर को। ठीक है, वीरेंद्र सिंह राठौर को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। देखिए, वीरेंद्र सिंह राठौर कहाँ के रहने वाले हैं? ये अजमेर के रहने वाले हैं। अजमेर कहाँ पड़ता है? राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो अशोक गहलोत वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो सवाल था कि वीरेंद्र सिंह राठौर को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अब देखिए, वीरेंद्र सिंह राठौर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने राष्ट्रीय यानी सड़क सुरक्षा पुरस्कार यानी सड़क सुरक्षा पर पीएचडी करने वाले पहले व्यक्ति हैं। ठीक है, यानी कि वीरेंद्र सिंह राठौर सड़क सुरक्षा पर पीएचडी करने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं भारत के। कौन है? तो वीरेंद्र सिंह राठौर। इसी के लिए इनको राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले हैं? वीरेंद्र सिंह राठौर अजमेर यानी राजस्थान। नेक्स्ट है 6 नंबर सवाल। किस देश ने साइनोफार्मा कोविड-19, ठीक है, किस देश ने साइनोफार्मा कोविड-19, ठीक है, कौन सा क्या है? साइनोफार्मा कोविड-19 टीके को मंजूरी दे दी है। तो किसने दी है? वो दिया है पाकिस्तान ने। ठीक है, पाकिस्तान ने साइनोफार्मा कोविड-19 टीके की मंजूरी दे दी है। और पाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? तो इमरान खान। ठीक है, और आरिफ अलवी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के? पाकिस्तान के। ठीक है, पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? तो आरिफ अलवी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, ठीक है, जो क्रिकेटर है। ठीक है ना। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो इस्लामाबाद। पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? तो पाकिस्तानी रुपया पाकिस्तान की मुद्रा है। अगर आपसे पूछते भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा। ठीक है, अगर आपसे पूछते उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच कौन सी रेखा है? तो 38 डिग्री समानांतर रेखा, यानी 38 डिग्री पैरेलल। ठीक है, 38 डिग्री समानांतर रेखा। ठीक है ना। तो सवाल था कि किस देश ने साइनोफार्मा कोविड-19 टीके को मंजूरी दे दी है? तो वो दिया है पाकिस्तान ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर सवाल। किस देश ने ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने की घोषणा की है? तो वो किया है रूस ने। ठीक है, रूस ने ओपन स्काई ट्रीटी, ये होता क्या है? ओपन स्काई ट्रीटी, ठीक है, यानी ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने की घोषणा किसने की है? रूस ने। पहले अमेरिका अलग हो चुका था, उसके बाद रूस ने भी अलग हो गया है, यानी कि 2 देश अलग हो गए। कौन कौन? अमेरिका और रूस। कहाँ से अलग हुआ है? तो ओपन स्काई ट्रीटी। ये होता है, ओपन स्काई ट्रीटी में जितने भी देश होते हैं वो उसके ऊपर, ठीक है, विमान रहित यानी कि हथियार रहित विमान उड़ा सकते हैं। ठीक है, यानी कि ओपन स्काई ट्रीटी में जितने भी देश होते हैं, ठीक है, जितने भी देश होते हैं वे अपने ऊपर हथियार रहित विमान उड़ा सकते हैं। तो इससे ओपन स्काई ट्रीटी से 2 देश अलग हो गया है। कौन? एक रूस तो अलग हो ही गया है और एक अमेरिका भी अलग हो गया है। अब बात करते हैं रूस की। तो रूस के राष्ट्रपति कौन है? तो रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। रूस की राजधानी क्या है? तो रूस की राजधानी है मॉस्को। ठीक है, क्या है? मॉस्को रूस की राजधानी है। ठीक है ना। और रूस की मुद्रा क्या है? तो रूस की मुद्रा है रूबल। क्या है? रूबल रूस की मुद्रा है ना। देखिए, जो रूस है, रूस की राजधानी मॉस्को है, यानी मॉस्को किस नदी के किनारे स्थित है? तो मॉस्कोवा नदी। ठीक है, मॉस्कोवा नदी के किनारे स्थित है मॉस्को। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, तो इतना पॉइंट्स आपको याद रखना है। रूस जो है एशिया और यूरोप महाद्वीप में स्थित है, यानी कि रूप 2 महाद्वीप में स्थित है, यूरोप और एशिया। ठीक है, तो सवाल था कि किस देश ने ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने की घोषणा की है? तो रूस। पहले अमेरिका हो चुका था, अब रूस भी हो गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 8 नंबर सवाल। हाल ही में किस राज्य ने पौष परबान मेला, ठीक है, कौन सा मेला है? पौष परबान मेला। ठीक है, पौष परबान मेला मनाया गया, तो मनाया गया त्रिपुरा में। त्रिपुरा में हाल ही में पौष परबान मेला मनाया गया है। ठीक है, कहाँ मनाया गया है? त्रिपुरा। त्रिपुरा राजधानी क्या है? तो त्रिपुरा राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव। ठीक है, बिप्लब कुमार देव त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं। त्रिपुरा जो है तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, इसलिए इसका नाम है त्रिपुरा। ठीक है ना, त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। कौन? एक ऐसा राज्य है तो तीनों ओर से घिरा हुआ है, तो वो त्रिपुरा है। और त्रिपुरा में हाल में ही पौष परबान मेला मनाया गया है। ठीक है, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव और त्रिपुरा की राजधानी क्या है? तो अगरतला। ठीक है, तो इतना पॉइंट्स आपको याद रखना है। तीनों ओर से कौन घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल है खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट
ठीक है। खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल 2021 का शुभारंभ कहाँ किया गया है? देखिए सवाल है कि खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल 2021 का शुभारंभ कहाँ किया गया है? वो किया गया है लद्दाख में, ठीक है। कहाँ किया गया है? लद्दाख। लद्दाख एक क्या है? तो लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के पहले अंदर था, लेकिन जम्मू कश्मीर को तोड़कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। जम्मू कश्मीर खुद बन गया, एक लद्दाख बन गया, ठीक है। तो लद्दाख में 2 जिला है, कौन कौन? एक लेह है और एक कारगिल है। तो कारगिल युद्ध हुआ था 1999 ईस्वी को। अब जो लद्दाख में जो आयोजित हुआ खेलो इंडिया, ठीक है, एक सवाल ये भी बनता है कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो वो लद्दाख में स्थित है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो लद्दाख में स्थित है वो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। लद्दाख में 2 जिला है, एक लेह और एक कारगिल। कारगिल युद्ध हुआ था 1999 ईस्वी को। राजपूत लेह भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। लेह जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला है, लेह। 1 नंबर पे कौन आता है? तो कच्छ। सबसे बड़ा जिला कौन है? कच्छ। सबसे छोटा माहे, ठीक है, वो जो पांडुचेरी में स्थित है। कच्छ कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। तो सवाल था कि खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल 2021 का शुभारंभ कहाँ किया गया है? लद्दाख में। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? तो राधा कृष्ण माथुर लद्दाख के उपराज्यपाल हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर के हैं मनोज सिन्हा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 10 नंबर सवाल और आज का लास्ट सवाल। कुशल श्रमिकों के प्रोत्साहन के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? तो किया है जापान के साथ, ठीक है। यानी कि कुशल श्रमिकों के प्रोत्साहन के लिए भारत ने जापान देश के साथ समझौता किया है। अब यहाँ पे बात आती है जापान, ठीक है। जापान जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? योशिहिदे सुगा, ठीक है। योशिहिदे सुगा जापान के प्रधानमंत्री हैं। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की मुद्रा क्या है? तो येन जापान की मुद्रा है, ठीक है। तो इतना पॉइंट्स आपको याद रखना है। तो सवाल था कि कुशल श्रमिकों के प्रोत्साहन के लिए भारत ने जापान देश के साथ समझौता किया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो इतना पॉइंट्स आपको याद रखना है। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। बेटर रहेगा आपके लिए और आपके एग्जाम के लिए भी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।